जो लोग ज़्यादा संसार से जुड़ते जाते हैं, दुनिया की बातों में लिप्त होते चले जाते हैं, दुनिया की कले में लिप्त होते जाते हैं, वो कभी भी शांत नहीं रह सकते। गीता में भगवान श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं जो युक्त है, यानी जो जुड़ा हुआ है मुझसे। भगवान से जो हमेशा जुड़ा हुआ है, हर समय उसी का ध्यान करता है, वो व्यक्ति जो है हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि परमात्मा है आनंद, परमात्मा है अमृत। उस अमृत से चढ़कर हमारे अंदर भी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे अंदर भी शांति आने लग जाती है। जब कोई व्यक्ति परमात्मा से दूर होने लगता है, अपने स्तोत्र से दूर होता है, अपने सोर्स से दूर होने लग जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा दुख और परेशानी आने लगती है। कई बार तो ऐसा होता है कि दुख और परेशानियां तो शायद ज़्यादा न भी आ रही हों, लेकिन वो दुख को ज़्यादा महसूस करने लग जाता है। किसी व्यक्ति ने आपको बुलाया नहीं अपनी शादी पे, या किसी रिश्तेदार ने ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप बहुत महसूस कर लेते हैं। आप कहते हैं कि देखो मेरी इज्जत ही नहीं है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने इतना किया इन लोगों के लिए और ये लोग मेरी कदर ही नहीं करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बुरा मानने लग जाते हैं। जब आपको लगता है कि आप बहुत बुरा मानने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा टची हो गए हैं, इमोशनल हो गए हैं, इसका मतलब यह है अंदर की स्ट्रेंथ कम हो रही है, आत्मबल कम हो रहा है। तो जो ईश्वरी शक्ति से जुड़ता है, जो गोविंद से जुड़ता है, जो भगवान से जुड़ता है, वो व्यक्ति अंदर से पावरफुल होता चला जाता है, उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। जब आत्मबल कम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें टच करेंगी, चीज़ें हर्ट करेंगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है आप ईश्वर से दूर हो रहे हैं, आपके अंदर की स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो जिसे स्ट्रांग बनना है, जिसे स्ट्रेंथ चाहिए, उसे तो ईश्वर से जुड़ना ही पड़ेगा। तो ईश्वरी शक्ति से जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर पावर आने लगती है, क्योंकि पावर हाउस से हम जुड़ रहे हैं। जैसे मोबाइल जो है, जब उसको चार्ज करना हो तो आप उसे चार्जर से कनेक्ट करके डायरेक्ट पावर से लगा देते हैं, तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही हमें भी चार्ज होने के लिए ज़रूरी है कि हम परमात्मा के ध्यान में बैठें, हम परमात्मा से कनेक्ट हों। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रोज़ अपनी मॉर्निंग की जो शुरुआत है वो भगवान के ध्यान से करते हैं, क्योंकि पावर जो है उस ईश्वर से हमें लेनी ही लेनी है। तो मॉर्निंग में चार्जिंग जल्दी हो जाती है हमारी, और चार्जिंग जितनी ज़्यादा होगी हम उतना ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा थके थके महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है बहुत इरिटेटेड हैं, बहुत चिड़चिड़े होने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट होने लग गया है, इसका मतलब यह है आपने अपने अंदर की वो ऊर्जा को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। वापस आपको ऊर्जा चाहिए। तो जितनी पावर होगी, जितनी एनर्जी होगी, जितनी स्ट्रेंथ होगी, आप बहुत आसानी से संसार की कठिनाइयों का मुकाबला कर पाएंगे, संसार में आप काम कर पाएंगे। नहीं तो आपसे काम होगा ही नहीं, आप बहुत जल्दी थकेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जब ऑफिस से आए तो एकदम थके थके आते हैं, घर आते ही उन्हें लगता है कि बस उनसे कोई बात ना करे, छोटी छोटी बात पे तुनक जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपकी जो शक्ति है वो अंदर से कमज़ोर हो रही है, कम हो रही है, आपको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है। तो इसीलिए अपने दिन की शुरुआत हमेशा ध्यान से कीजिए, प्राणायाम से कीजिए, परमात्मा के विचारों को अपने मन में जगह दीजिए। जब हम परमात्मा के विचारों को अपने मन में जगह देते हैं, अपने मन को परमात्मा में लगाते हैं, तो हमारे अंदर शक्ति आती है। तो डेली अपने आप को चार्ज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, संसार से जितना संपर्क होगा, हम जुड़ेंगे, हमारी इंद्रियां जितना विषयों से जुड़ती हैं, जितना स्पर्श होता है संसार से, कांटेक्ट होता है संसार से, जितना हम लोगों की बातों को ज़्यादा मन में घुमाते हैं, चीज़ों को गोल गोल अपने मन में घुमाते जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, या लोगों की इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये सारी चीज़ें जब हमारी होती हैं, ये स्पर्श, ये जो कांटेक्ट होता है, ये कांटेक्ट जो है, इसका रिजल्ट जो है हमेशा कलह होती है, हमेशा दुख होता है। आप सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, इसी चक्कर में घूमते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्यतां तितिक्षस्व भारतः। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, यह सब इंद्रियों के विषयों के साथ
संयोग के कारण उत्पन्न होते हैं, ये अनित्य है, इनको सहन करना सीखो। तो सुख दुख मान अपमान आते रहेंगे, संसार कभी आपको फूल मालाएं पहनाएगा और कभी जो है आपका अपमान करने की कोशिश करेगा। ये तो दुनिया की रीति है, इसमें मत फंस जाना। हम जब फंस जाते हैं तभी तो हम दुखी रहते हैं। लोग कहते हैं इसको तो बहुत गम हो गया है, इसकी तो मंच पर जब ये गया था तो वहाँ पर सम्मान नहीं हुआ, तो अंदर ही इसके गम बैठ गया। तो जितना आप फील करेंगे उतना ज़्यादा गम बैठेगा, उतना दुख बैठेगा। आप उन सब चीज़ों से दूर हो जाइए ना। क्या ज़रूरत है आपको इतना दिल पे लगाने की? जब आप दुनिया की चीज़ों को इतना दिल पे लगा लेते हैं कि कल मेरा सम्मान हुआ था, आज मेरा सम्मान नहीं हुआ, कल मुझे आगे बैठाया गया था, आज मुझे पीछे बैठा दिया गया, यही सब बातों में अगर आप रमे रहेंगे तो ज़िंदगी भर आप दुखी ही रहेंगे। तो सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये तो इस संसार का नियम है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना सीखिए। जब हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हैं तभी हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहती है। भगवान कहते हैं ये अनित्य हैं, यानी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे, तो क्यों हम इनके चक्कर में फंसकर अपनी आत्मा को कलुषित करते हैं, क्यों हम दुखी होते हैं? तो अपने आप को इससे ऊपर उठाइए, अपने आप को परमात्मा के भजन में लगाइए और ध्यान ही मत दीजिए दुनिया की बातों के लिए। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि मन आपका परमात्मा में लगे। देखिए एक मन है, या तो संसार में लगा दो या परमात्मा के जगत में लगा दो। तो जो परमात्मा में लगा देता है अपने मन को, उसका कल्याण हो जाता है और फिर पता भी नहीं चलता संसार में क्या हो रहा है। कहते हैं कि एक साधु एक बार जंगल में भगवान का भजन कर रहा था। अब उसने अपनी कुटिया बनाई हुई थी, वहीं रहकर अपनी साधना करता, भक्ति करता, भगवान का नाम लिया करता था। एक दिन वह चंदन घिस रहा था क्योंकि उसे लगा कि लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, चंदन का लेप लगाऊंगा, उनका ध्यान करूंगा। तो भजन गा रहा था, गुनगुना रहा था, मंत्रोच्चारण कर रहा था और साथ ही साथ में चंदन घिस रहा था। अब जिसका मन भक्ति में लग जाता है, जिसने अपना कांटेक्ट जो भगवान से बना लिया, वो दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहा, भगवान से रखना चाह रहा है। अब वो गुनगुना रहा है, भगवान में ध्यान है, चंदन घिस रहा है। कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति उसके सामने से गुजरा तेजी से, उसे कोई आहट तो हुई लेकिन उसका ध्यान तो इतना भगवान में था कि उसने उसको इग्नोर कर दिया। अब कुछ देर के बाद 3-4 लोग आए और कहने लगे कि क्या तुमने वहाँ सामने से किसी एक व्यक्ति को जाते हुए देखा? तुम्हारे सामने से ही गुजरा है। अब जो वो भक्त थे, वो जो साधु थे, उन्होंने कहा कि जब से मन भगवान में रमा है, गोविंद में रमा है, मेरा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। कोई सामने से भी गुजर जाए मुझे दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि मन मेरा जो है वो भगवान में है, मन जो है उनके भजन में है। तो आप जब भगवान में लग जाते हैं, ईश्वरी शक्ति से जुड़ जाते हैं, फिर आसपास कुछ भी हो रहा हो आपका ध्यान नहीं जाता। कुछ लोग क्या करते हैं, उनका ध्यान भगवान में नहीं होता लेकिन आसपास क्या हो रहा है इस पर पूरा ध्यान रहता है। पड़ोस में क्या हुआ, क्या चेंजेस हो गए हैं, किसके घर में क्या नई चीज़ आ गई, किसके घर में क्या कलह हुई, कहाँ झगड़ा हुआ, वो सब जानकारी आप लेना चाहते हैं। आस पड़ोस की, देश की, समाज की, अपने घर की, रिश्तेदारी की। इसका मतलब है इतना मन ध्यान संसार में रमा हुआ है। तीर्थ यात्रा भी जाते हैं तो लोगों का मन तब भी भगवान में नहीं होता, तब भी मन यह होता है कि घर में खाने में क्या बना हुआ था। तो घर में जो खाना बना है उस पर ध्यान रहेगा, किसी रिश्तेदार पर ध्यान रहेगा, कौन आया कौन गया इस पर ध्यान रहेगा, लेकिन मन जो है भगवान में नहीं हम टिकाते। जो व्यक्ति मन टिकाना सीख गया, ईश्वर में स्पर्श जिसका परमात्मा से है, उसका फल मिलता है उसे आनंद के रूप में।